हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। ससुर लाए रसियन बहू की कहानी। धर्मपुर गांव में भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ किसान तहज़ीब और बातों में वो मिठास थी जो किसी बड़े शहर की कॉलोनी में नहीं मिलती। सुबह बैलों की घंटी से आँख खुलती और शाम में चौपाल की हंसी में डूब जाती थी। वहाँ के सबसे इज्जतदार और सीधे साधे इंसान थे रघुनाथ बाबू। खुद जमीन से जुड़े, सादा पहनावा, लेकिन सोचा इतनी साफ कि लोग कहते थे कि इनके जैसे बाप हर घर को मिले। रघुनाथ बाबू के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रवि पढ़ाई के बाद शहर में जॉब करने लग गया था। छोटा बेटा बिट्टू गांव में रहकर खेत संभाल रहा था। गांव वालों की नज़रों में रवि अब थोड़ा शहरी हो गया था, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला, मोबाइल में लगे रहने वाला। लेकिन रघुनाथ बाबू की नज़रों में वह अभी वही उनका बेटा है। एक दिन रवि ने फ़ोन पे बताया कि उसने शादी का फैसला कर लिया है, लेकिन लड़की का नाम था अनन्या मेहता। पढ़ाई की थी एशियन क्लास इंटरनेशनल स्कूल से और फिलहाल एक नामी स्कूल में टीचर थी। अंग्रेजी इतना धारा प्रवाह बोलती थी कि शहर वाले भी सोचे कि सामने कोई अमेरिकन बैठा है। रघुनाथ बाबू ने पहले तो थोड़ी चिंता जताई। शहर की लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज, खेती बाड़ी, बड़े आंगन और मिट्टी के चूल्हों को समझेगी क्या? लेकिन बेटे की आंखों में भरोसा देखकर उन्होंने बस इतना कहा, अगर तू उसे सच में चाहता है और वो भी इस घर में अपना मानती है तो वो मेरी बेटी है। शादी बहुत सादगी से हुई शहर में, लेकिन असली कहानी शुरू जब अनन्या पहली बार गांव आई। कार जैसे ही धर्मपुर के मोड़ पे मुड़ी, गांव की औरतें पेड़ के छांव पे बैठकर सिर ढकने लगी। आ गई शहर वाली बहुरिया, रसियन क्लास। अनन्या ने हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, बालों में जूड़ा, माथे पर बिंदु और सिंदूर मांग में लगाई थी। आंखों में थोड़ा डर, थोड़ा उत्साह। जैसे ही कार से उतरी, उसने सबसे पहले झुककर रघुनाथ बाबू के पैर छुए, फिर आंगन में पैर रखते चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। कोई दिखावे की बातें नहीं, ना मोबाइल ना सेल्फी, बस चुपचाप, जैसे खुद को इस घर की हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। सासू माँ यानी रघुनाथ बाबू की पत्नी शुरुआत में थोड़ी संस्कृति थी। सोच रही थी कि शहर वाली बहू जरा भी काम आएगी, दाल चावल जानती भी है। लेकिन उसी शाम अनन्या ने रसोई में आकर कहा, माँ जी बताइए कैसी मदद करूं? और अगले ही दिन जब वह खेत के लिए चाय बना रही थी और खुद कुएं से पानी भर के लाई तो माँ की आंखें में नम हो गई। धीरे धीरे गांव ने देखा कि ये रसियन क्लास बहू सिर्फ नाम से नहीं, दिल से भी क्लास टॉपर है। बच्चों को हर शाम पढ़ाने बैठ जाती, लड़कियों को अंग्रेजी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की बातें सिखाती, और जब गांव की भाभियों को ऑनलाइन राशन ऑर्डर करना सिखाया तो सबने कहा ये तो फरिश्ता निकली। एक दिन गांव की मेला लगा। अनन्या ने खुद खिचड़ी बनाई, औरतों के साथ बैठकर हंसी मजाक किया, और जब मंच पर बैठी लड़कियों से कहा शहर में रहना जरूरी नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए, तो तालियां बजने लगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक रात बिजली चली गई। सब सो चुके थे। रघुनाथ बाबू छत पे टहल रहे थे। नीचे अनन्या चरपाई पे बैठी थी और हाथ में लालटेन की हल्की रोशनी में किताब पढ़ रही थी, प्रेमचंद्र की कहानी। रघुनाथ बाबू की आंखें भर आई। वो सोचने लगे, शहर से बहू आई, लेकिन हमारे गांव को बदलने नहीं, उसे अपनाने आई। जब अनन्या गांव की बेटी बन चुकी है, स्कूल की लड़कियां उसे मैम नहीं दीदी कहती है। त्योहार पर वो सबसे पहले पूजा का थाल उठाती, खेत में हर साल हल्दी बोती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मिट्टी से बड़ा कोई स्कूल नहीं है। और जब कभी कोई कह देता, ससुर जी आपने बहू कहाँ से लाई, तो रघुनाथ बाबू हंसते हुए कहा, हमने बहू शहर से नहीं लाई, हमने एक संस्कार लाया जो रसियन क्लास में पढ़ा जरूर है, लेकिन धर्मपुर में आंगन में जीता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।